प्रश्नावली 3.4 प्रश्नावली 3.4 का 1 से लेकर के 4 तक बता दिया गया है। अब हमको बताना है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिए गए समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय समीकरण दिया गया, इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन नंबर 5 दिया है cos 4x बराबर cos x। ये देखिए आपका व्यापक समीकरण के रूप में दिया ही दिया है। व्यापक समीकरण जैसे पढ़े हैं cos x बराबर cos y। इस तरीके से अल्फा भी कहीं कहीं लिखा है, y की जगह पे अल्फा लिखा है। तो cos x बराबर cos y, इसका जो व्यापक समीकरण था, तो x बराबर व्यापक समीकरण 2n पाई प्लस y, यानी जो व्यापक समीकरण इसका होगा 2n पाई प्लस। ये व्यापक समीकरण हमने सिद्ध करके भी आपको बताया है, इसका वीडियो भी बना दिया हमने, सिद्ध करके सब बताया है कि इसका cos, अगर इससे cos x बराबर cos अल्फा लिखा है, cos x बराबर cos y लिखा है, तो उसका व्यापक समीकरण कैसे होगा 2n पाई प्लस y। कहीं कहीं 2n पाई प्लस अल्फा लिखा है, अल्फा मतलब दोनों कोण है, x और y दोनों कोण दिए गए हैं, तो हमने वहाँ पर सिद्ध करके ही बताया है। ये डायरेक्ट एकदम दिया गया है cos x बराबर cos y के रूप में, तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से हम लिख सकते हैं। x बराबर, x के स्थान पर कितना दिया है, 4x दिया गया है। 4x बराबर 2n पाई प्लस, यहाँ y के स्थान पे क्या दिया, x दिया है। y के स्थान पे क्या है, x। देखिए x के स्थान पे यहाँ 4x दिया और यहाँ x के स्थान, y के स्थान पे कितना दिया, x दिया गया है। तो इसके व्यापक समीकरण में, ये हमारा व्यापक समीकरण है, तो व्यापक समीकरण में इसको हम लिख देंगे। देखिए डायरेक्ट एकदम उसी तरीके जैसी है उसी तरीके से है। तो प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस है, क्या है, प्लस माइनस है, ध्यान रखिए प्लस माइनस है। 2n पाई प्लस माइनस y है। अब यहाँ पर एक देखिए प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर क्या होगा, 4x बराबर 2n पाई प्लस x को पक्षांतर कर दीजिए, 4x माइनस x हो गया बराबर 2n पाई। 4x से घटा दी, कितना हो गया, 3x हो गया। 3x बराबर 2n पाई हो गया। उसके बाद x बराबर यहाँ क्वेश्चन लिखते समय थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है cos 4x बराबर cos 2x दिया गया है। यहाँ पर कितना दिया, 2x दिया गया, cos 2x है। ध्यान रखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन लिखते समय थोड़ा मिस्टेक हो गया। cos 4x बराबर cos 2x के है, तो यहाँ पर हो गया, जैसे यहाँ 4x हो गया बराबर, फार्मूला आपका ये व्यापक रूप 2n पाई प्लस y के स्थान पे कितना लिखा है, यहाँ 2x लिखा है, y के स्थान पे कितना है 2x, जैसे x लिखे यहाँ 2x लिख दिया, 2x हो गया। यहाँ पर भी 2 हो गया और यहाँ पर भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो 4 में से 2 घटाएंगे, कितना हो गया, 4 में से 2 गए 2 हो गया। तो 2x बराबर 2n पाई, तो x बराबर 2n पाई अपान 2 हो गया। 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना आ गया, n पाई। एक हमारा व्यापक रूप आ गया, x बराबर n पाई। ये प्लस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x हो गया।
इधर लाएंगे 6x हो गया, 4x प्लस 2x, इधर माइनस है तो प्लस हो गया, 2x बराबर 2n पाई हो गया, 4 2 6, 6x बराबर 2n पाई हो गया। तो x बराबर 2n पाई अपान 6, 6 कट गया, 2 3 6, x बराबर n पाई अपान 3। यहाँ पर देखिए आगे व्यापक मान इसके। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो n होता है यानी कि इंटीजर होता है, n इज एलिमेंट ऑफ z, या कहीं कि i भी लिखा रहता है, n इंटीजर ऑफ i, दोनों लिखा, z लिखा चाहे i लिखा, दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा इसको, n की वैल्यू। समीकरण का व्यापक हल जो है, समीकरण का यही व्यापक हल, दो हल हो गया, व्यापक हल, व्यापक हल जो हमारा व्यापक हल है, व्यापक हल x बराबर 2 माना है, n पाई है, और दूसरा क्या है n पाई बाई 3, ये हमारा व्यापक, यही आंसर हो गया। एक क्योंकि आसान था, क्योंकि cos x बराबर cos y के रूप में दिया था, तो व्यापक मान हम आसानी से, इसका फार्मूला था उसे हम डायरेक्ट रख दिया, निकल गया। अब प्रश्न 6 दिया गया है, क्या cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर देखिए CD फार्मूला C प्लस डी और C माइनस डी दोनों फार्मूले हैं, cos C प्लस cos डी या cos C माइनस cos डी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर 3 और 2 लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 कटेगा नहीं 2 से, क्योंकि C प्लस डी अपान 2 होता है। 1 और 2 लेंगे 3 होगा, तब भी नहीं कटेगा, इसलिए 3 और 1 यानी कि इसको लेंगे हम, इस दोनों को लेकर के CD फार्मूला लगाएंगे, cos C प्लस cos डी, cos C प्लस cos डी बराबर इसी में लगाएंगे दोनों में, 2 cos C प्लस डी यानी कि 3x प्लस x अपान 2 इंटू cos 3x माइनस x अपान 2 और माइनस cos 2x बराबर, cos 2x को इसे C प्लस डी फार्मूला लगाएं, cos C प्लस cos डी फार्मूला सबको आ रहा है, cos C प्लस cos डी का फार्मूला हमने लगाया, cos C प्लस cos डी, C के स्थान पे 3 दिया गया 3x, और D के स्थान पे x दिया गया। देख लीजिए हो गया 2 cos 3 1 4, 4x बटे 2 और cos 2x बटे 2 माइनस cos 2x बराबर 0। हमारे पास आ गया 2 cos 2 दूनी 4 2x, 2 से 2 कट गया, cos x माइनस cos 2x बराबर 0। अब देखिए cos 2x, यहाँ cos 2x कॉमन हो गया, cos 2x कॉमन हमने ले लिया, यहाँ से 2 बचा, 2 cos x और यहाँ पर माइनस 1 बचा बराबर 0 हो गया। अब यहाँ ध्यान रखिए कि cos 2x के दो मान आ गए, cos 2x बराबर 0 आ गए एक मान, और दूसरा मान आ गया cos 2 cos x माइनस 1 बराबर 0, या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये cos 2 cos x बराबर 1, तो cos x बराबर 1/2। दो तरीके से इसको हम देखिए, यहाँ दोनों अलग अलग हल करेंगे, ध्यान रखिएगा। cos 2x बराबर 0, देखिए cos x बराबर 0 का हमने व्यापक हल डायरेक्ट इसका बताया थे, डायरेक्ट इसका हल अगर यहाँ पर देखें फार्मूला लिख दे रहे हैं, cos x बराबर 0, cos x बराबर 0 इसका फार्मूला है 2 पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 4,
2n है, तो क्या दिया 2n है, 2n प्लस 1 π/2। यदि cos x बराबर 0 हो तो इसका व्यापक मान होता है 2n प्लस 1 अब π/2। केवल एक ही केस में यदि cos का मान 0 है तो केवल उसी केस में ये फार्मूला लगता है, ध्यान रखिएगा। केवल cos x बराबर 0 में 2n पाई प्लस π/2 का, तो यानी कि x के स्थान पे कितना दिया 2x दिया गया है। 2x बराबर अब व्यापक मान कितना गया 2n प्लस 1 टू π/2। x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 2 का भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 2n प्लस 1 2 दूनी 4 यानी π/4 हो जाएगा। यही होगा, 2 से भाग हो जाएगा तो 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक व्यापक मान हमारा ये निकल गया। अब जरा इसमें आइए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x बराबर cos के किस कोण का मान 1/2 होता है, cos के किस यानी cos π/3, cos किसका होगा π/3, cos π/3 यानी cos 60 का मान कितना 1/2 होता है। अब देखिए हमारा cos x और cos y, देखिए cos x और cos y वाला फार्मूला आ गया। फिर डायरेक्ट इसमें रख इसका व्यापक मान x बराबर 2n पाई प्लस माइनस, और y की वैल्यू कितने दी गई, y कोण दिया देखिए x, ये y है, y का π/3 है, π/3 ex। और एक चीज़ जानते हैं कि जहाँ पर n है यानी ये एलिमेंट ऑफ i या z इंटीजर है, तो व्यापक हल हमारा हो गया, व्यापक हल इस समीकरण का व्यापक हल हमारा आ गया कितना 2n प्लस 1 π/4 कामा दूसरा आ गया 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये आंसर इसका व्यापक हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि sin 2x प्लस cos x बराबर 0, sin 2x प्लस cos x बराबर क्या दिया 0 दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ CD फार्मूला लग नहीं सकता, CD में दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात समान होना चाहिए। अगर साइन है तो साइन है, तो कास है तो कास होना चाहिए, तो नहीं है तो चलिए इसमें फार्मूला लगाते हैं sin 2x का फार्मूला। sin 2x बराबर होता है 2 sin 2x का 2 sin x इंटू कॉस x और प्लस cos x। ध्यान रखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं sin 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस x, ये फार्मूला है, ध्यान रखिए इसको। sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस x का फार्मूला। अब इसमें देख लीजिए cos x दोनों में है बराबर 0 है, cos x कॉमन हो गया, बचा क्या है पर 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। अब cos x, अब इसके दो मान देखिए आए, एक cos x बराबर 0 और दूसरा मान आ गया 2 sin x प्लस 1 बराबर 0, या 2 sin x बराबर प्लस 1 उधर गया माइनस 1 हो गया, sin x बराबर -1/2। देखिए यहाँ पर cos x बराबर 0, अब हमने बताया था cos x बराबर 0 है, जिसका व्यापक हल क्या डायरेक्ट x बराबर अभी बताए हैं
2n+1 इंटू π/2। ये पहला एक व्यापक मान आ गया यदि cos x बराबर 0 हो। अब इसका जरा ध्यान दिए, sin x बराबर हम इसको लिख सकते हैं sin x बराबर माइनस sin 1/2 दिए गए हैं। साइन के किस कोण का मान 1/2 होता है? साइन 30 अंश का मान यानी π/6। साइन 30 का मान कितना होता है? देखिए π/6 का मतलब कितना हो गया? साइन 30 अंश हो गया। साइन 30 का मान कितना? 1/2 यानी कि -1/2 फिर आ गया माइनस साइन π/6। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इसी में आपको दिमाग लगाना है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए तो माइनस साइन यहाँ पर माइनस है, तो किस चतुर्थांश में साइन का मान माइनस होता है? तीसरे और चौथे में। तीसरे और चौथे में साइन का मान किस में आता है? माइनस में आता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए साइन, तो तीसरे में 180 प्लस थीटा होता है, पाई प्लस π/6 से ध्यान रखिए जरा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। अब अपने दिमाग सोचिए कि साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। जानते 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है, तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन चौथे चतुर्थांश साइन माइनस होता है, इसलिए माइनस साइन। यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं, बराबर इसको हमने लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 6 1 के 6 1 7 7 π/6 यानी कि साइन x बराबर 7 π/6 हो गया। अब यहाँ पर तो इसका हम व्यापक मान यहीं पर तुरंत लिख सकते हैं इसका, लेकिन अगर हम चाहे तो यहीं पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे अब चौथे चतुर्थांश में भी साइन माइनस होता है, तो चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस होता है, तो वहाँ का भी एक मान आ सकता है। चलिए उसको भी निकाल के देख देते हैं, पहले इसको हल करके निकाल देते हैं। या यहीं पर लिख सकते हैं, या यहीं पर लिख दीजिए या करके साइन, देखिए चौथे चतुर्थ 2 पाई का मतलब कितना? 360 अंश। 360 माइनस π/6, ये देखिए, या साइन, देखिए 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? चौथे चतुर्थांश में है। चौथे चतुर्थांश में साइन क्या होता है? माइनस होता है, और 360 में मान तो बदलता नहीं, साइन का साइन ही रहता है, इसलिए कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 में से 11, 11 π/6 होगा। अब देखिए दोनों मान हो गए, एक मान निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन का फार्मूला ये बताया, देखिए साइन का फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं। साइन x बराबर साइन y, अल्फा कहीं लिखा रहता है, इसका जो स्टैंडर्ड मान यानी जो व्यापक मान होता है x बराबर, इसका जो साइन का जो स्टैंडर्ड मान होता है यानी कि व्यापक मान n पाई प्लस -1 पावर n इंटू वाई, यही होता है। ये हमने सिद्ध भी कराया है कैसे होता है, इसको वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। जो बच्चे नहीं देखे वीडियो देख लेंगे। तो x बराबर हो गया n पाई प्लस -1 पावर n,
और y का मतलब क्या है, y का मतलब जो ये x हो गया, ये y हो गया, 7π/6 हो गया ये। इसका मान जो 7π/6, चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक ही से पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। यानी जो इसको व्यापक हल हो गया, व्यापक हल हमारा क्या है, एक है 2n+1 π/2 हो गया, कॉमा दूसरा n π प्लस -1 पावर n 7π/6। ये हमारा हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 7, चाहे तो इसको 11π भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बहुत है। अब प्रश्न संख्या 8, प्रश्न 8 7 हल हो गया। लिखा है सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 - tan 2x, tan 2x। अब एक चीज़ देखिए, सेक स्क्वायर, इसको पढ़ें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। उसको बताया, फार्मूला हमने लिखवाया भी, ये वाला, इस फार्मूले का इस्तेमाल हो रहा है। सेक स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 + tan स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर 2x बराबर 1 - tan 2x। ये देखिए, इसके स्थान पे सेक स्क्वायर 2x के स्थान पे फार्मूला का इस्तेमाल हमने करके इतना लिख दिया। वन दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है, कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x हो गया, बराबर क्या हो, 0 हो गया। अब इसमें देखिए tan 2x कॉमन हो गया, बचा क्या, tan 2x + 1 बचा, बराबर 0 बचा। देखिए tan स्क्वायर 2x हो गया, माइनस इधर है प्लस हो गया, बराबर 0 हो गया। हमने इधर 75 कर लिया तो 0 बचा। इसमें देखिए tan 2x, इसमें tan 2x कॉमन हो गया। अब दो इसमें आया, देखिए tan 2x बराबर 0, एक आया। दूसरा है tan 2x + 1 बराबर 0। अब tan का व्यापक रूप में बताया गया है, tan 2x बराबर 0 इसका व्यापक रूप है। देखिए tan 2x बराबर 0 दिया गया है, तो tan 2x बराबर, देखिए tan का व्यापक मान क्या होता है, tan x बराबर 0 है, tan x बराबर 0 है, तो इसका व्यापक मान होता है x बराबर n π। tan x बराबर 0, तो x बराबर क्या होता है, n π होता है। उसी तरीके से x के स्थान पर कितना, 2x बराबर n π, या x बराबर n π/2 हो गया। एक मान हमारा निकल गया, एक व्यापक मान निकल गया। दूसरा है tan 2x बराबर -1, tan 2x बराबर कितना, -1। अब यहाँ हमको थोड़ा सा लगाना है, tan 2x बराबर, अब tan ऐसे लिख सकते हैं -tan π/4, 45 का मान 1 होता है,
tan π/4। अब ESTC फार्मूले में tan किस में माइनस होता है? tan माइनस होता है दूसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में, दूसरे में। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए tan पाई माइनस π/4, ये देखिए पाई माइनस π/4 होगा ना, tan पाई माइनस π/4। ये जब दूसरे चतुर्थांश में है, चौथे एक का लिखिए, दूसरे का कोई ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त एक का है। तो हो गया tan 2x बराबर tan 4×1 हो गया, 4 में से 1 गए 3 π/4 हो गया। अब tan x बराबर tan y, तो व्यापक मान इसका क्या होगा? x बराबर n पाई प्लस y। ये देखिए, ये सभी फार्मूले हैं जो इस तरीके से बगल लिखे गए हैं। इस सूत्र का सभी सूत्र है, सभी फार्मूले का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो 2x बराबर n पाई प्लस 3 π/4 y के स्थान पर रख दिया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर भाग हो जाएगा n पाई प्लस 3 π/4 बटे 2। तो x बराबर हमारा आ गया, दोनों कर दीजिए क्या है, n π/2 प्लस इसका बटे 4 के 2 नीचे हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 π/8 हो गया। ये हो गया हमारा। यानी व्यापक मान इसके दो मान, एक मान ये है, एक मान ये है, दो व्यापक मान है, n π/2 और n π/2 प्लस 3 π/8 है। ये हमारा व्यापक मान है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। हम देखिए इसको लेते हैं 5x और x को एक साथ लेते हैं। देखिए ऐसे करते हैं इसको, sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x बराबर 0। अब इसमें हम sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा देते हैं। sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d बराबर फार्मूला सबको याद रखना चाहिए, 2 sin c प्लस d यानी कि 5x प्लस x अपान 2 इंटू कॉस 5x प्लस x अपान 2 प्लस साइन 3x बराबर 0। याद रहना चाहिए फार्मूला। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएं इसमें, ध्यान रखिए साइन सी प्लस साइन डी, सी के स्थान पे 5x, डी के स्थान पे x है। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला अब हो गया हमारे पास 2 साइन 5x 6x बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी है, सी माइनस डी माइनस है, एक बार ये प्लस सी प्लस डी अपान 2, सी माइनस डी अपान 2, 5 में से घट गया 4x, 4x बटे 2 प्लस साइन 3x हो गया, 2 3 6 3 आया, 2 दूनी 4 2 आया, 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x प्लस साइन 3x यहाँ बराबर 0 बराबर 0।
कॉमन क्या हो गया, साइन 3x का, साइन 3x कॉमन हो गया, 2 cos 2x और +1 बराबर 0 हो गया। अब एक हो गया हमारा साइन 3x बराबर 0 और दूसरा हो गया 2 cos 2x +1 बराबर 0। यहाँ पर हमारा 2 मान आ गया। अब देखिए साइन, डायरेक्ट साइन x बराबर 0 है, तो साइन x बराबर 0, तो इसका चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए साइन x बराबर 0 का। बगल में इसका फार्मूला लिख दे रहे हैं, बगल में व्यापक रूप इसका साइन x बराबर 0, तो x बराबर क्या, n पाई। ध्यान दीजिए, तो x बराबर x का स्थान कितना, 3x, 3x बराबर क्या हो गया, n पाई, तो x बराबर n पाई बाई 3, एक निकल गया। दूसरा, ये दूसरे देखिए 2 cos 2x बराबर -1, cos 2x बराबर -1/2 हो गया, cos 2x बराबर cos के किस कोण का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, यानी कि π/3 π/3 होता है। तो अब हमको अब दिमाग अभी लगाना है यहाँ पर, cos 2x बराबर एक ही मान निकालेंगे, cos किस चतुर्थांश में पहले माइनस होता है, ध्यान रखना है कि तीसरे में यानी कि पाई प्लस, तीसरे में क्योंकि पाई 180 प्लस थीटा होता है इसीलिए प्लस लिखे हैं, प्लस π/3। देखिए cos 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। इसी जगह ध्यान रखिए, cos जो है, cos दूसरे और तीसरे दोनों में माइनस होता है, चौथे में तो पॉजिटिव होता है। cos जो है किस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में और तीसरे चतुर्थांश में दोनों में माइनस होता है cos की वैल्यू। एक चीज़ देखिए, दूसरे चतुर्थांश में होता है cos 180 माइनस थीटा, यहाँ क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्योंकि प्लस में भी आंसर आएगा। हम माइनस वाला करते हैं, प्लस वाला करिए चाहे माइनस वाला करिए, दोनों में सही है। अब क्योंकि माइनस वाला पहले आता है, 180 माइनस थीटा पहले आता है, 180 प्लस थीटा बाद में आता है, तो कोशिश करना चाहिए सबसे पहले पहले वाला लीजिए, उसके बाद दूसरा। cos 2x बराबर cos 3 1 के 3, 3 में से 1 गए 2, 2 π/3 आ गया। अब x बराबर cos का फार्मूला 2n पाई प्लस माइनस कोण, यहाँ y के मान जो दिए गए 2 π/3 ex 2x लिखा है यहाँ पर, इसलिए x बराबर
अब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगी स्थिति, देखिए 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3/2। 2 से देखिए ये 2 कट जाएगा, जब अलग अलग करेंगे इस 2 से भी 2 कट जाएगा, तो x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई/3 ये आ गया। एक व्यापक मान ये है और दूसरा व्यापक मान ये है। क्वेश्चन नंबर 9, फार्मूला आपको सब जितने भी व्यापक मान है उसके सब बताए गए हैं। तो जितने भी व्यापक मान बताए गए, चाहे cos, जैसे इसमें जो यूज किया गया है, जो इसमें फार्मूला यूज किया गया cos x बराबर cos y, तो इसका फार्मूला बताया है 2n पाई प्लस माइनस y, यानी कि कोण, व्यापक मान। तो 2n पाई दिया ही था, फिर 2n पाई प्लस माइनस y के स्थान पे 2 पाई/3 आया था, रख दिए, रख करके हल कर दिए बस। क्वेश्चन नंबर 9, यहीं पर आपका त्रिकोणमितीय फलन समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 अंतिम क्वेश्चन था, त्रिकोणमितीय फलन यहीं पर आपका समाप्त हुआ।